जांच की आंच में झुलस रहा आजमगढ़ का मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय आजकल सुर्खियों में है। जनपद के ही रहने वाले डंपी नामक व्यक्ति ने उप चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद चौधरी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरे पास प्रमाण है कि उप चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद चौधरी अवैध वसूली करते हुए जो पैथोलॉजी सेंटर जांच के बाद ताला लगा दिए गए थे उन्हें पुनः खोल दिए गए। सुनिए। भैया मेरा नाम डंपी तिवारी है। मैं यहाँ आजमगढ़ मामला बिगड़े हुए समाज का है और मामला अपने आजमगढ़ में जबरदस्त घूसखोरी जो चल रही है हमारे डॉक्टरों का, उसका चल रहा है। किस तरह का आरोप लगा रहे हैं? देखिए, आरोप नहीं है, हमारे पास प्रमाण है। आरोप तो तब लगाए जाते हैं कि जब पता चलता है कि हम किसी को आरोपित कर रहे हैं। हमारे पास प्रमाण है और प्रमाण इस प्रकार है। आप लोग मीडिया बंधुओं, सबसे पहले मैं आप लोगों को नमस्कार करूंगा और प्रणाम करूंगा। और सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि जो अभी आजमगढ़ में कुछ दिन पहले आप ही लोगों के माध्यम से सुना गया कि जगह जगह पर पैथोलॉजी पर और नर्सिंग होमों पर सख्ती से सीएमओ साहब का और डिप्टी सीएमओ साहब का ताला लगा और ताला लगाने के बाद उनको अवैध रूप देकर बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ ही दिन बाद अवैध वसूली करके, मैं खुल के नाम लेना चाहता हूं कि जो हमारे उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरविंद चौधरी जी, अब बताइए, जिसपे ताला लग गया, जिसपे बैन हो गया, उसको फिर क्यों ओपन किया गया? इसका मतलब अवैध वसूली की गई है और इस प्रकार की अवैध वसूलियां पूरे जिले में चल रही है। तो कैसे आमजन कैसे खुश रहेगा? और ये अपनी ड्यूटी कहां कर रहे हैं? ये सिर्फ वसूली का काम कर रहे हैं, घुसखोरी का काम कर रहे हैं और बढ़ते हुए भ्रष्टाचार का कार्य कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है कि कौन सा नर्सिंग होम, कौन सा अस्पताल, चाहे वो बिलरियागंज का हो, चाहे अतरौलिया का हो, चाहे बूढ़नपुर का हो, चाहे कहीं का भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसकी पत्रकारिता से आप जान सकते हैं। नर्सिंग होम तो हर जगह पे जहां पे इन लोगों ने ताला लगा दिया, जहां पर अवैध घोषित कर दिया, फिर वो नर्सिंग होम खुलने का कारण क्या? क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, अभी महनाजपुर का भी एक नर्सिंग होम है जिसको बंद किया गया पूर्ण रूप से। उसको अब किस माध्यम से खोला मुझे नहीं पता कि कौन से रात में को देकर डॉक्टर का प्रमाण पत्र दे दिया गया, फिर उसको ओपन कर दिया गया। तो वहां पर तो वो चली नहीं होगी। जब चली होगी, नोटों की बरसात हुई है, तब जाकर उनका हॉस्पिटल खुला है। तो देखिए, चाहने के लिए तो सबसे पहले चाहते घूसखोर बंद हो, हॉस्पिटल बंद हो चाहे ना हो। अगर गलती, लापरवाही डिप्टी जो हमारे उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं अरविंद चौधरी जी, उनको हटाया जाए पूर्ण रूप, तत्कालीन रूप से, चाहे वो डीएफ करे, चाहे सीएमओ साहब करे, तत्कालीन रूप से उनको ये संवैधानिक रूप से जो उनको अर्थदंड लगे, जो उनके ऊपर कारावास लगे, वो तुरंत करनी चाहिए। में नहीं, राज्य में नहीं, गांव में नहीं, कहीं नहीं मान्य रखे जाएंगे। डीएम साहब से मिला गया, हमारे साथ हमारे बड़े श्रेष्ठ भाई लोग हैं, इन्होंने किया गया और कहीं ना कहीं आप मीडिया बंधु को बुलाकर हम लोग सोचे कि इस बात को साझा किया जाए कि समाज में उगते इस प्रकार के राक्षसों का कैसे किया जाए, इस प्रकार भ्रष्टाचारियों के ऊपर अंकुश कैसे लगाया जाए। तो देखिए, रही है, अगर सरकार खत्म कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कहां से उग रहे हैं? जड़ से काटिए ना। तो ये बात हमको लखनऊ तक लेकर चलेंगे कि अगर भ्रष्टाचार समाप्त किए जा रहे हैं तो ये कहां से उग रहे हैं? इनके ऊपर कौन सा फिनाइल और कौन सा आप कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करेंगे? लगातार सरकार पे भ्रष्टाचारी, इनको पूर्ण रूप से बर्खास्त किया, चाहे वो करना चाहिए। तो उसके बाद जो हमारी संगठन लोग हैं, कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। महीनों से आजमगढ़ का मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय आरोपों के घेरे में लगातार घिरता चला रहा है। आए दिन कभी नियुक्तियों में व्याप्त घूसखोरी और भ्रष्टाचार को लेकर तो कभी फर्जी जन्म पंजीकरण को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय चर्चा का विषय बना हुआ है। सूत्रों की माने तो चर्चाओं ने जोर तब पकड़ा जब जिले में जांच के नाम पर चल रही अवैध वसूली के खिलाफ सामाजिक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। बड़ा आरोप लगा है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी अशोक कुमार जिले में 17 साल से कार्यरत लेवल 3 के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद चौधरी पर विशेष मेहरबान हो गए।
नतीजतन मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने डॉक्टर अरविंद चौधरी को लगभग दर्जनों स्वास्थ्य सेवाओं का नोडल अधिकारी बना दिया, जिसमें संचारी रोग विभाग, मलेरिया, फाइलेरिया और विशेष विभाग झोला छाप डॉक्टर शामिल है। झोला छाप डॉक्टर का विभाग चौधरी के लिए मलाईदार विभाग बन गया। जिले में हजारों की संख्या में संचालित अवैध अस्पताल, नर्सिंग होम पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। सूत्रों की माने तो की गई छापेमारी के बहाने अरविंद चौधरी मोटी रकम की वसूली की। डरबस कोई भी डॉक्टर या अवैध नर्सिंग संचालक सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी आजमगढ़ को दिए गए शिकायत पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि फर्जी जन्म पंजीकरण वाले मामले में डॉक्टर अरविंद चौधरी को विभाग द्वारा बचाया गया। अगर निष्पक्ष जांच होती तो अरविंद चौधरी की संलिप्तता इसमें प्रमुख पाई जाती। इन सब शिकायतों के बाबत सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिले, इन सवालों का जवाब मुख्य चिकित्सा अधिकारी ना दे सके। बहरहाल अब देखना होगा कि शिकायतें और शिकायतों का निस्तारण महज कागजों तक ही सीमित रहता है या सामाजिक संगठनों का लामबंद होना मुख्य चिकित्सा अधिकारी की कार्यशैली को प्रभावित करता है। शिकायतकर्ता ने तत्काल प्रभाव से अरविंद चौधरी को निष्कासित करने की मांग की है।